हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी गतिशील वस्तु में जो गतिज ऊर्जा है उससे क्या अभिप्राय है। बोला जा रहा है गतिज ऊर्जा कितने प्रकार का होता है। यह भी बताइए कि यदि किसी वस्तु का जो वेग है उसको अगर हम दोगुना कर दें तो उसकी जो गतिज ऊर्जा है वो कितने गुना बढ़ जाएगी। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा देखिए, मान लीजिए एक पहिया है कुछ इस तरीके से। मान लीजिए ये पहिया का जो है केंद्र है। पहिया जो है कुछ इस तरीके से लुढ़कते हुए आगे बढ़ रहा है। यहाँ नीचे सतह ले लीजिए, कुछ इस तरीके से ये सतह है, इसके ऊपर जो पहिया है वो लुढ़कता हुआ आगे बढ़ रहा है। तो इस पहिए के अंदर दो प्रकार की गति है। पहली गति है आगे जाने की गति, अर्थात उसको कुछ इस तरीके से जो गति करा रहा है इस दिशा में विस्थापित कर देगा। और दूसरी इसके अंदर गति है कुछ इस तरीके की घूर्णन गति, चक्रण गति। देखिए, जिस तरीके से जो द्रव्यमान होता है वो वस्तु के स्थानांतरणीय जड़त्व को दर्शाता है, उसी तरीके से वस्तु के अंदर घूर्णी जड़त्व को बताने वाला एक पद है जिसको बोला जाता है जड़त्व आघूर्ण। मान लीजिए इस वस्तु का जो द्रव्यमान है वो m है और इसका जड़त्व आघूर्ण I है। इस केंद्र के परितः अलग अलग अक्षों के परितः ये जड़त्व आघूर्ण अलग अलग होता है। द्रव्यमान को आप ऐसे समझे कि किसी वस्तु को धक्का लगाने में कितना ज़्यादा मेहनत लगेगा वो द्रव्यमान बताता है। जितना ज़्यादा द्रव्यमान होगा उतना ही ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा आपको ढकेलने के लिए। वहीं जो ये जड़त्व आघूर्ण है ये हमें बताता है कि कितना ज़्यादा कठिन है वस्तु को घुमाना, अर्थात द्रव्यमान बताता है कितना ज़्यादा कठिन है वस्तु को चलाना। तो जड़त्व आघूर्ण जो होता है I वो बताएगा कि कितना कठिन है वस्तु को घुमाना। तो यहाँ लिख लेते हैं द्रव्यमान और I को। मान लीजिए कि जो ये पहिया घूमता हुआ जा रहा है आगे की तरफ, इसका कोणीय वेग ओमेगा है और जिस गति से आगे भाग रहा है वो गति है v। अब जो गतिज ऊर्जा है वो दरअसल वस्तु के बारे में बताता है कि वो गति कर रहा है कि नहीं। गति दो प्रकार की है, एक तो ये वाली गति जो कि v से हो रही है, इस गति को बोलेंगे स्थानांतरणीय, क्योंकि इस पहिए को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ये भेजने का काम कर रहा है। स्थानांतरणीय, स्थानांतरणीय। वही एक तो यहाँ पे चक्रण गति है अथवा घूर्णी गति, तो ये है घूर्णी गति। स्थानांतरणीय का मतलब होता है ट्रांसलेशनल, घूर्णी का मतलब होता है रोटेशनल। अब क्योंकि जो गतिज ऊर्जा है वो गति को बता रहा है जो कि यहाँ पे दो प्रकार के हैं, इसलिए गतिज ऊर्जा का जो प्रकार होता है वो दो प्रकार का होता है। गतिज ऊर्जा दरअसल वस्तु से जुड़ी हुई एक ऐसी ऊर्जा है जो हमें बताता है कि वस्तु गति कर रहा है या नहीं। तो ये हो गया गतिज ऊर्जा का मतलब। दूसरा ये कि गतिज ऊर्जा कितने प्रकार का होता है उसका सूत्र भी देख लेते हैं। तो जिस तरीके से दो प्रकार की गतियां हैं यहाँ पे वस्तु के अंदर, उसी तरीके से वस्तु के अंदर दो प्रकार की गतिज ऊर्जा भी है। यहाँ लिख लेते हैं उसको, पहला इधर लिख लेते हैं, दूसरा इधर लिख लेते हैं। पहला है स्थानांतरणीय गतिज ऊर्जा, स्थानांतरणीय, स्थानांतरणीय गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। वहीं दूसरा हम लिख लेते हैं यहाँ पे घूर्णी गतिज ऊर्जा। देखिए यहाँ पे जो ये हमने लिया है जड़त्व आघूर्ण, ये है इसके केंद्र के परितः, जिसके परितः ये ओमेगा से चक्रण कर रहा है। अब स्थानांतरणीय गतिज ऊर्जा जो कि यहाँ पे उसका सूत्र लिखा जाता है के ई बराबर, अगर m द्रव्यमान की वस्तु v गति से चल रहा है आगे की तरफ तो लिखा जाएगा 1/2 m v का वर्ग। वहीं यहाँ पे घूर्णी गतिज ऊर्जा जो होगी उसको लिखा जाएगा के ई बराबर, जिस तरीके से यहाँ द्रव्यमान था उसी तरीके से यहाँ आता है I, और जिस तरीके से यहाँ v था यहाँ पे आता है ओमेगा, तो यहाँ वर्ग आ जाएगा। तो ये हो गया सूत्र स्थानांतरणीय गतिज ऊर्जा का और ये हो गया घूर्णी गतिज ऊर्जा का। तो यहाँ पे हम अगर इस पहिए की कुल गतिज ऊर्जा लिखना चाहें के ई कुल, तो वो हो जाएगा 1/2 I ओमेगा का वर्ग धन 1/2 m v का वर्ग। तो इस मुख्य अवधारणा से इस प्रश्न को चलिए हल करते हैं। हल यहाँ पर इस प्रश्न में बोला जा रहा है, पहले भाग को देखते हैं। बोला जा रहा है किसी गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा से क्या अभिप्राय है। गतिज ऊर्जा किसी वस्तु के बारे में हमें बताता है उसकी गति से, गति को, अर्थात कोई वस्तु जितनी तेज चलेगी उसकी गतिज ऊर्जा उतनी ही ज्यादा होगी। तो यह एक ऐसी ऊर्जा है जो कि वस्तु की गति के बारे में बताता है। दूसरे भाग पे चलते हैं, गतिज ऊर्जा कितने प्रकार का होता है। तो हमने अभी देखा कि गतिज ऊर्जा दो प्रकार का होता है, स्थानांतरणीय अर्थात ट्रांसलेशनल एवं घूर्णी अर्थात रोटेशनल। तीसरे भाग पे चलते हैं, बोला रहा है यह भी बताइए कि यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितने गुना बढ़ जाएगी। तो मान लीजिए यह एक वस्तु है m द्रव्यमान की, ये v गति से चल रहा है, तो अभी इसकी गतिज ऊर्जा मान लीजिए के आई बोल देते हैं, 1/2 m v का वर्ग होगा। मान लीजिए घूम नहीं रहा है, चक्कर नहीं कर रहा है। फिर हमने क्या किया यहाँ पे प्रश्न के अनुसार
वेग को दोगुना कर दिया अर्थात 2v कर दिया। इस अवस्था में जो गतिज ऊर्जा है मान लीजिए के एफ हो गया, तो उसको लिखेंगे 1/2 एम वी का वर्ग मतलब 2v का वर्ग, जो कि है किसके बराबर 4 गुणे 1/2 एम वी का वर्ग, अर्थात के एफ मिल रहा है आपको 4 गुना के आई का। तो गति दुगुना कर दिया तो गति ऊर्जा 4 गुना हो गया। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।